Good morning friends. Today we are discussing about topic late filing of income tax return. अगर हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो इन दैट केस क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस अराइज होते हैं। सबसे पहले तो हमें इसमें ये चीज जानने की जरूरत है कि इनकम टैक्स की जो डेट है वो लास्ट डेट क्या है, जिसे हम ड्यू डेट के नाम से जानते हैं। जो इनकम टैक्स की ड्यू डेट है वो है आपकी फाइनेंशियल ईयर 23-24, वो है 31 जुलाई 2024। अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 31 जुलाई 2024 तक फाइल कर देते हैं तो इन दैट केस आपको कोई भी लेट फीस देने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 31 जुलाई 2024 तक फाइल नहीं कर पाते हैं तो इन दैट केस आपके ऊपर 234F की लेट फीस एप्लीकेबल हो जाएगी वाइल फाइलिंग रिटर्न। 234F की लेट फीस क्या कहती है? अगर आपकी टोटल इनकम मतलब सारी छूट देने के बाद, सपोज करो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख रुपीज है और आपकी जो छूट है 80C से 80U 50,000 रुपए तक की है, तो आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए में से अगर हम 50,000 रुपए की छूट दे दें तो आपकी टोटल इनकम बनी 4,50,000 रुपए। तो इन दैट केस आपके ऊपर जो लेट फीस एप्लीकेबल होगी वो होगी 1,000 रुपए की। वहीं अगर हम दूसरा केस लेते हैं, सपोज करो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है 6,50,000 रुपीज और आपकी छूट है 50,000 रुपए की, तो इन दैट केस आपकी जो टोटल इनकम बनी वो बनी 6 लाख रुपए। 6,50,000 में से 50,000 लेस कर दिए तो आपके बने 6 लाख रुपीज, तो आपकी बनी 6 लाख रुपीज टोटल इनकम। उस टोटल इनकम पर आपका टैक्स जो होगा वो तो बनेगा ही, साथ में आपकी 5,000 रुपए की लेट फीस भी लगेगी अगर आप वही रिटर्न 31 जुलाई के बाद फाइल करते हैं। 31 जुलाई के बाद अपनी रिटर्न इनकम टैक्स की अगर आप अपनी रिटर्न 31 जुलाई के बाद फाइल करते हैं उसके और भी कॉन्सिक्वेंसेस है, जैसे कि आपके अगर कोई लॉसेस होंगे, कैपिटल लॉसेस या बिजनेस लॉसेस, तो आप उनको कैरी नहीं कर पाओगे इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आपके कोई भी कैपिटल लॉस होंगे या बिजनेस लॉस होंगे तो आप उनको कैरी नहीं कर पाओगे आगे वाले फाइनेंशियल ईयर। अगर आपका कोई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो इन दैट केस वो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर में सेट ऑफ भी हो जाएगा। और अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो वो आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर है उनमें भी आप उनको आगे आने वाली इनकम से सेट ऑफ कर पाएंगे। एक आपका कॉन्सिक्वेंसेस और है, अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो इन दैट केस आपके ऊपर 234A का इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल हो जाएगा। 234A का इंटरेस्ट कब लगता है? जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न लेट फाइल करते हैं, तो इन दैट केस आपके ऊपर 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है जितनी भी आपकी टैक्स लायबिलिटी होती है। जैसे सपोज करो आपकी टैक्स लायबिलिटी 5,000 रुपीज है द करंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और आपने अपनी रिटर्न फाइल करी है 31 अगस्त 2024 को, तो इन दैट केस 31 जुलाई 2024 आपकी लास्ट डेट है और 31 अगस्त 2024 को आपने रिटर्न फाइल करी है, तो इन दोनों के बीच का जो डिले है वो पूरा 1 मंथ का डिले है। इन दैट केस आपके ऊपर 1 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा 1% के हिसाब से, जो कि होता है 50 रुपीज। जब भी आप अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करेंगे एट द टाइम ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, तो आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी के साथ साथ 50 रुपए का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर होगी तो आपको 5,000 रुपए की लेट फीस भी देनी पड़ेगी। एक पॉइंट और है, अगर आप इसमें इनकम टैक्स की रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो इन दैट केस आपका जो रिफंड मिलेगा तो वो भी आपको लेट रिसीव होगा, क्योंकि आपकी रिटर्न ही लेट प्रोसेस होगी उस केस में। दोस्तों, अगर आप ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।